ये फैसला सुनाते ही 16 दोषी हुए फरार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 सितंबर को इन्हें सजा सुनाई गई थी। चालानी गार्ड के आने से पहले सभी दोषी फरार हुए हैं। अधिवक्ता से संपर्क करने पर भी ये आरोपी नहीं लौटे। कोर्ट ने 26 सितंबर को सजा सुनाई थी और आपको बता दें कि आप सभी दोषियों को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई थी कोर्ट की ओर से, लेकिन कोर्ट का फैसला सुनाते ही 16 दोषी फरार हो गए हैं। इन सभी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। चालानी गार्ड के आने से पहले ही सभी दोषी फरार हो गए। जोधपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। अधिवक्ता से संपर्क करने पर भी ये नहीं लौटे। तो हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है? सजा सुनाते ही सभी दोषी कैसे फरार? देखिए, ये एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 26 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट ने जो 16 आरोपियों को दोषी मानते हुए उनको 7-7 साल की सजा सुनाई थी। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, सभी 16 आरोपी जो है कोर्ट से फरार हो गए। जैसे ही जो फरार हुए, कोर्ट में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया गया और जो चालानी गार्ड जो कोर्ट में पहुंचने वाले थे उनको जेल में ले जाने के लिए, लेकिन उससे पहले वो फरार हो गए। उसके बाद उनके अधिवक्ता के मार्फत उनसे संपर्क किया गया, लेकिन वो नहीं लौटे। लगभग इतने दिनों से इस मामले को जो है दबा के रखा गया, सामने नहीं आने दिया गया। ये पूरा मामला जो है 31 जनवरी 2012 का है, जहां पड़ासला गांव में एक बस्ती पर करीब 150 से 200 लोगों ने जो हमला किया था, कई घरों में आग लगा दी थी और हवाई फायर करने का भी उन पर आरोप था। इस मामले में 16 दोषियों को जो है 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में आरोपी जगदीश राम, हनुमान राम, चैना राम, जगदीश, ओमा राम, दीपा राम, इमरता राम, असला राम, लाला राम और भिका राम, जस राम, कुंभा राम, अशोक, पूनाराम जाट तथा चाड़ी निवासी मांगीलाल बिश्नोई और करण सिंह की पुलिस को जो है कोर्ट ने सजा सुनाई थी और अब पुलिस को इन सभी आरोपियों की तलाश है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, पुलिस अब इन सभी दोषियों की तलाश में जुट गई है। कोर्ट ने 26 सितंबर को सजा सुनाई थी और सभी दोषियों को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट के फैसला सुनाते ही 16 दोषी फरार हो गए। प्रदेश भर में विजयदशमी की धूम रही। परंपरागत रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन हुआ, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। दहन के कुछ ही मिनटों में पुतले धराशायी हो गए। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर लोगों ने खूब नारे भी लगाए। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। आतिशबाजी ने लोगों का खूब ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अजमेर, कोटा, सिरोही, अलवर, धौलपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, ब्यावर, करौली और जयपुर की हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर जगह ही बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी का ये पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। अंधेरा होने के साथ ही सभी रावण के पुतलों का दहन किया गया। कई जगह पर बारिश होने के चलते थोड़ा जो है देरी जरूर देखने को मिली थी थोड़ी, लेकिन उसके साथ ही रावण के दहन के साथ ही इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बिल्कुल, तो अभी 4 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर और बांसवाड़ा की, जहां विजयदशमी के मौके पर रावण का पुतला दहन किया गया और देश भर में धूमधाम से विजयदशमी मनाई गई। अलवर, दौसा, बांसवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर और डूंगरपुर की भी तस्वीरें हैं। रावण के पुतला दहन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्योहार और उसकी झलक प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से। कोटा के नाम दुनिया के सबसे ऊंचे रावण का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। एशिया बुक ऑफ इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। रावण की ऊंचाई 333.5 फीट रही। सीएम भजनलाल ने सबसे बड़े रावण का सर्टिफिकेट दिया। इस दौरान कार्यक्रम में ओम बिरला, मदन दिलावर और हीरालाल नागर भी शामिल हुए। तो वही रावण का पुतला पूरी तरह से जल नहीं पाया। 25 रिमोट कंट्रोल सिस्टम रावण को जलाने के लिए लगे थे, लेकिन कुछ हिस्से ही इसमें जल पाए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए। तो विश्व का सबसे बड़ा रावण इस बार कोटा में तैयार किया गया था और इसको रिमोट कंट्रोल के जरिए इसका दहन होना था। हालांकि कुछ खामियों के चक्कर में सिर्फ कुछ ही हिस्से जो है रावण के पुतले के जल पाए और ऐसे में आपको बता दें कि इसी के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। 333.5 फीट ऊंचे रावण का पुतला कोटा में जलाया गया।
दशहरा मैदान एक कीर्तिमान बना दुनिया के सबसे बड़े रावण का, 333 फीट के सबसे ऊंचे रावण का। तो दूसरा कीर्तिमान भी बना, जो कि अपने आप में ये भी रिकॉर्ड है कि रावण बिना जले ही रह गया। कोटा के दशहरे मैदान में कई सालों से या कहें सदियों से बुराई रूपी रावण का अंत होते आया है, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि पहली बार रावण बिना जले ही रह गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं उसी विशालकाय रावण की, जिसने रिकॉर्ड बनाया 333 फीट के रावण का, दुनिया के सबसे बड़े रावण का। लेकिन आज ये दूसरा रिकॉर्ड बना, बिना जले ही ये रावण रह गया। देख सकते हैं आप कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है, मुकुट से लेकर के चेहरे तक पूरी तरह से आपको सही सलामत नजर आएंगे, पूरी तरह से जो है बिना जले नजर आएंगे। और नीचे अगर आप देखेंगे तस्वीरों को तो तलवार, उसका दूसरा हाथ और इसके साथ में जो निचले हिस्से पर जाएंगे तो वो भी आपको सही सलामत नजर आएगा। एक बार तो जब इसमें निचले हिस्से में आग लगाई गई थी तो दमदार तरीके से लगा कि कुछ पलों में ये रावण जल जाएगा, लेकिन जो है ये रावण फिलहाल आपको देख सकते हैं आपकी करीब 15 मिनट का वक्त हो गया है, लेकिन ये रावण बिना जले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिना जले ही यहाँ पर रह गया है। और खास बात यह कि अब से 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो संभवतः ये माना जा सकता है कि जो बारिश की बौछार इस रावण ने झेली, जिस बारिश को इस रावण ने झेला और गीला होने के बाद में कहा जा सकता है कि जो मॉइस्चर आया उसके बाद ये रावण जो है वो नहीं जल पाया, क्योंकि अंदर भी बांस का स्ट्रक्चर है, वो गीला हुआ होगा, तो उस नमी के चलते ये रावण नहीं जल पाया। लेकिन मोटे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कोटा के दशहरे मैदान में ये लाखों की भीड़ जो कि बुराई रूपी रावण के अंत की गवाह बनने के लिए आई थी, लेकिन कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो जोश और जुनून, जो उमंग इन तमाम लोगों के अंदर बुराई रूपी रावण के अंत को देखने को लेकर के थी, अब कहा जा सकता है कि वो सीधे तौर पर पूरी नहीं हो पाई, वो उत्साह जो है वो पूरा नहीं हो पाया। और ये बुराई रूपी रावण कोटा में फिलहाल अब तक तो नहीं जल पाया है। अब तरह तरह के जतन जरूर किए जाएंगे इस रावण को जलाने के लिए, क्योंकि अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची है, अब पेट्रोल लाया गया है, अग्निशमन के दल के जरिए जो है वो जलाने की जरूर जद्दोजहद की जाएगी। लेकिन फिलहाल करीब आधा घंटे का वक्त हो गया और आधे घंटे के वक्त में ये रावण नहीं जल पाया, जो दुनिया के सबसे बड़े रावण बनने के साथ कोटा में सीधे तौर पर रावण नहीं जलने का रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड बना। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। नवरात्रि के 9 दिनों की भक्ति और आस्था के बाद विजयदशमी पर शहर में बंगाली समाज ने अपनी परंपरा के अनुसार मां दुर्गा की पूजा अर्चना और सिंदूर खेला की रस्म हुई। तो शहर के विभिन्न पंडालों में महिलाओं का उत्साह देखने को मिला। पारंपरिक लाल सफेद परिधान और आकर्षक आभूषणों में सजी बंगाली महिलाएं मां दुर्गा की आराधना करने पहुंची। पूजा के बाद उन्होंने एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरकर अपनी परंपरा को जीवंत किया है। इस दौरान वातावरण भावुक और भक्तिमय नजर आया। तस्वीरें आपके सामने। सिंदूर खेला से दुर्गा पूजा का समापन हुआ। महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई। भीलवाड़ा की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर महिलाएं सिंदूर खेले के साथ ही नाचती गाती और माता की विदाई करती हुई नजर आई हैं। एक अद्भुत रूप देखने को मिला है। काफी भावुक कर देने वाले ये पल नजर आए। सिंदूर खेला से दुर्गा पूजा का समापन। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए और भी बड़ी खबरें। नमस्कार।